हेलो एवरीवन, अभिलाषास कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली का लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों को आज टिफ़िन में ढोकले बना कर दिए हैं। बच्चे स्कूल के लिए चले गए हैं, तो अब मैंने अपने लिए गुनगुना किया है पानी और उसमें आधा नींबू डाल दूँगी। और ये जो गर्म पानी है ये सभी को पीना चाहिए, बच्चों को भी आप दे सकते हैं यदि वो पसंद करते हैं तो। और 1 चम्मच शहद डाल करके उसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर बैठती हूँ मैं, क्योंकि सुबह लगातार काम रहते हैं। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ी देर बैठती हूँ। अभी इन दिनों चाय पीने की इच्छा नहीं होती है सुबह सुबह मुझे, तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी और ये गुनगुना पानी पीऊँगी। तो वही मेरा टाइम पास भी होता है, थोड़ी देर बैठना भी हो जाता है। और तब तक फिर सोचती हूँ कि आगे काम कहाँ से शुरू करूँ। और फिर जब मेरा ये पानी वाला काम हो गया है तो अब मैं ढोकले बनाऊँगी। तो आज जो पहले एक प्लेट में ढोकले बनाए थे बच्चों को दे दिया। मैं इंस्टेंट ढोकले बनाती हूँ, बेसन सूजी रवा, उसमें हल्दी नमक चीनी डाल करके फेंट लेती हूँ अच्छे से। ढोकले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे ढोकले बनते हैं। और लास्ट में ये सोडा डालकर थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ। गर्म पानी डालकर ढोकले को अच्छे से उस बैटर को फिर एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं, तो सोडा डालते ही एकदम से फूल जाता है बेसन। ये ढोकले मैं इंस्टेंट ही बनाती हूँ। जैसे अभी सुबह एक प्लेट बनाई थी तो दोनों बच्चों को टिफ़िन में दिया। अभी जो ढोकले बना रही हूँ तो मैं और हस्बैंड खाएंगे, तो इस तरीके से एक प्लेट तैयार हो जाता है। और इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, जैसे आप बाउल में कोई चीज़ लगी होती है तो उसको पूरा क्लियर निकालना है तो आप इस तरीके से स्पैचुला से निकाल सकते हैं। और मैं इडली स्टैंड में ही ढोकले बनाती हूँ, तो उसमें इस तरीके से प्लेट लगा दिया है, तो इस एक प्लेट में हम दोनों के लिए आराम से हो जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इंस्टेंट ढोकला रेसिपी है ये और नो फेल रेसिपी, एकदम परफेक्ट। और बस थोड़ा सा तड़का लगा करके हरा धनिया डाल करके पीसेस कट करके 2 प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला है। सिर्फ बेसन सूजी नमक हल्दी चीनी बैटर में मिक्स किया और साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा डाल करके फटाफट बन जाते हैं। मतलब 10 मिनट में ये ढोकला रेडी हो जाता है। मुझे आदत है, मैं ज़्यादातर ढोकले और पोहे यही नाश्ते में बनाती हूँ। और मीठे में मैंने आज सेवइयाँ बनाई हैं, तो थोड़े से घी में मैं ड्राई फ्रूट्स टुकड़े करके भूनती हूँ। तो ये भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, बहुत ही इजी है। और जब मुझे कुछ फट से कुछ मीठा बनाना होता है तो मुझे यही बनाना आसान लगता है। और इसमें रोस्टेड सेवइयाँ हैं ये मार्केट वाली, और बस वो जल्दी से घी में भुन जाती हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। एक बड़ा कप दूध डाल करके थोड़ी सी चीनी डाल करके बस उसको अच्छे से एक बार एक बॉईल आने देती हूँ। केवल बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करती, क्योंकि रखने से फिर गाढ़ी हो जाती है। लास्ट में इलायची पाउडर और थोड़े से रोज़ पेटल्स डालती हूँ। ये मैं ड्राई रखे रहती हूँ। जैसे पूजा में मैं भगवान को जो गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ, जब वो सूख जाता है तो एक डब्बे में जमा करती रहती हूँ और फिर वो उनका इस्तेमाल इसी तरीके से खीर वगैरह में डाल करके ही खा लेते हैं हम लोग। तो ये गुलाब की पत्तियाँ डाल दिया और इसको साइड में रख दिया। तो ये देखिए एकदम से गाढ़ी हो जाती है और इसे भी बाउल में सर्व कर दिया। तो आज का नाश्ता ढोकला। और बात जैसा मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया, मैं तुरंत बर्तन धुल देती हूँ, तो फिर नाश्ते के बर्तन धुल दिए हैं। उसके बाद मैं ये दीपक साफ़ करती हूँ, क्योंकि पूजा के जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो सिंक में जूठे बर्तन ना रहें, यही कोशिश करती हूँ। तो पहले ही वो बर्तन साफ़ करके रख दिया है। और ये देखिए मैं अपना दिया इस तरीके से साफ़ करती हूँ। आप अगर दीपक को डेली साफ़ करते हैं ना, तो उसको कभी घिसने की रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं डेली इस तरीके से जैसे बर्तन धुले जाते हैं प्लेन सिंपल विम जेल से दीपक रोज़ धुलती हूँ, तो उसी तरीके से दीपक धुल दिया और उसके बाद नई बाती लगाती हूँ। और ये जो बाती है ये मैं सुबह लगा के रखती हूँ मंदिर के सामने, तो दोपहर तक जलती रहती है। बहुत छोटी सी लौ रखती हूँ। और अब उसके बाद किचन का काम शुरू होता है। आज मैं आपको कढ़ी की पूरी रेसिपी बता रही हूँ। पिछली बार मैंने एक बार कढ़ी बनाई थी, तो कुछ व्यूअर्स का कहना था कि फुल रेसिपी बताया करें। तो मैंने 1 कटोरी दही में 1 कटोरी बेसन ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है।
और इस तरीके से पानी डाल करके उसको पतला भी कर लेती हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और उसके बाद जब ये बैटर तैयार हो जाता है तो तेल डाल करके पैन में मैं जीरा, राई, मेथी और हींग इनसे तड़का लगाती हूँ। तो एक साथ जीरा, राई, मेथी डाल दिया आधा चम्मच और चुटकी भर हींग डाल करके तड़का लगा के हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर डालती हूँ मैं। और वो डालने के बाद ये जो मैंने बैटर तैयार किया उसे डाल करके पैन में अच्छे से छौंक लगा दी और उसको कुछ मिनट के लिए लगातार हिलाते हैं ताकि दही है वो आंच में फटने ना पाए। तो दही ना फटे इसलिए लगातार उसे हिला करके थोड़ा सा पानी और डाल दिया तो फिर वो पतली सी हो जाती है, क्योंकि पकने के बाद फिर वो गाढ़ा हो जाता है। और नमक स्वाद के अनुसार डाल दें और उसे लगातार 2-3 बार बीच बीच में इस तरीके से हिलाते जाएं। तब तक मैंने आटा भी तैयार करती जाऊंगी और चावल भिगो के रख दूंगी। तो इस तरीके से ये कढ़ी तैयार होती है। और जब बीच में जब देख रहे हैं कि उबाल आ रही है, खौल रही है, तो उसे फिर से हिला देंगे ताकि वो नीचे निकलने ना पाए। तो इतनी देर तक तो मैं प्लेटफॉर्म के सामने ही हूँ, आटा गूँथना, चावल करना, तो मैं देखती रहती हूँ, बीच बीच में उसे हिलाती रहूँगी। और आँच धीमी कर लेते हैं जब ऊपर आने लगती है और फिर आँच बीच में तेज़ कर लेते हैं। तो बस यही प्रोसेस रहता है सुबह के समय में, गैस के आसपास रहना, बीच में कभी यहाँ का गैस के ऊपर कुछ चढ़ा है वो देखना। अब ये कढ़ी तैयार हो गई है तो इसमें मैं बूंदी डाल दूँगी। बूंदी डालते ही बूंदी पानी सोख लेती है तो कढ़ी एकदम से गाढ़ी सी होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखती हूँ मैं, गैस बंद करके बस कढ़ी को साइड में रख लेती हूँ। और लास्ट में कढ़ी के मैं तड़का लगाती हूँ तो 2 बड़े चम्मच घी गरम करके उसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल करके आधा चम्मच, और जब वो गरम हो जाता है तो बस तुरंत उसे कढ़ी के ऊपर डाल देती हूँ। तो सब पूरी कढ़ी में एक साथ तड़का मिक्स हो जाता है तो अलग अलग डालने का काम नहीं पड़ता है, पूरी कढ़ी में फ्लेवर आ जाता है तड़के का। और इस तरीके से छौंक लगा देती हूँ। तो इसको भी बस साइड में रख दूँगी ढक कर के। तो अब मैं रोटी के लिए तवा चढ़ाऊँगी। तो रोटियां सेकना शुरू कर दिया है क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो आज उन्हें चावल नहीं ले जाना है, सिर्फ वो कढ़ी रोटी और सब्जी लेकर के ही जाएंगे। तो मैंने बैंगन का भरता बनाया है उनके लिए, तो बैंगन का भरता दूंगी। तो चावल अभी मैं नहीं चढ़ाऊंगी, जब बच्चे स्कूल से आने लगेंगे उसके आधा घंटे पहले ही चावल लगाऊंगी मैं। तो गर्म रहता है क्योंकि बच्चे कई बार स्कूल से आके सिर्फ दाल चावल या कढ़ी सुनते हैं तो कढ़ी चावल ऐसी चीज़ें ही खाना चाहते हैं। तो अभी मैं चावल नहीं लगाऊंगी, बस रोटियां ही सेक करके रखती जाऊंगी। और मैं इस जाली में रोटियां इसलिए रखती हूँ, इससे नीचे की जो रोटियां होती हैं वो नमी नहीं होती है, गीली नहीं होती हैं। वरना एक साथ ही कट्टे रोटियां जब मैं सेक के गड्ढे लगा के रखती हूँ तो भाप में रोटियां गीली हो जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ ऐसे ये 5 मिनट के लिए रोटियां बाहर रहती हैं, इसके बाद तो मैं घी लगा करके कैसरोल में ही रख देती हूँ। कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट्स में बोला है मुझे कि प्लास्टिक में रोटियां ना रखें, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरा जो कैसरोल है वो भी स्टील का ही है और मैं उसमें ही रोटियां रखती हूँ। ये सिर्फ अभी बना करके रखती हूँ 5-6 मिनट, जितनी देर बस ये फुलके सेक रही होती हूँ, उसके बाद घी लगा के सीधा उसमें ही रखती हूँ। तो आप ऐसा मत सोचें कि मैं प्लास्टिक में रखती हूँ। बस रोटियां सेकने के बाद जो आटा है उसे डब्बे में निकाल के रख दिया है मैंने, जैसा पहले ही बताया है। और तवा गरम है तो मैं उसमें ही कढ़ी रख दूँगी तो थोड़ी देर अभी गरम रहती है। आज हस्बैंड ने नाश्ते में ढोकला और सिवैयाँ खाई हैं, तो आज वो रोटी कढ़ी नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ टिफ़िन में ही लेके जाएंगे। तो उनका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ क्योंकि अब उनके निकलने का टाइम हो गया है, उसके बाद में काम निपटती रहूँगी। तो कढ़ी, रोटी और बैंगन का भरता उनको टिफ़िन में दिया है। बैंगन के भरते की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बस जब तक ये तवा ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं तवा और स्टैंड निकाल करके धुलने में डाल देती हूँ। जिस बर्तन में मैं खाना बनाती हूँ अक्सर, चाहे दाल, सब्ज़ी, कढ़ी कुछ भी है, उससे हमेशा छोटे बर्तन में पलट के रखती हूँ और वही बर्तन में पलटती हूँ जिसे हम गैस में भी गर्म कर सकते हैं। तो टेबल पर रोटी और कढ़ी रख दिया है और गैस साफ़ करना, प्लेटफॉर्म साफ़ करना, यही काम रहता है। तो पहले सूखा आटा झाड़ लेती हूँ और चूल्हे के तीनों स्टैंड धुलती हूँ मैं सुबह के समय में, तो उनको भी निकाल देती हूँ तो पूरा गैस स्टोव साफ़ हो जाता है। प्लेटफॉर्म क्लीन करना होता है तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, पहले सूखे कपड़े से पूरा पोंछती हूँ, फिर गीले कपड़े से पूरा पोंछती हूँ।
तो इस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ, जैसा आप पहले भी मेरे क्लीनिंग वीडियोस में देख चुके हैं। तो सेम वही काम है रोज़ का। और मेन यही है कि जब बच्चों को जिस दिन चावल खाना होता है उस दिन मैं सुबह से चावल बना कर नहीं रखती हूँ। जब हस्बैंड मना कर देते हैं कि उन्हें आज राइस नहीं ले जाना है तो फिर मैं सुबह से राइस नहीं बनाती हूँ। तो चावल अभी नहीं चढ़ाए हैं, दोपहर में लगाऊंगी। बच्चे स्कूल से आते हैं 2:30 से 3 बजे के करीब, तो बस उसी समय लगाऊंगी 2 बजे। तो चावल तुरंत पक जाता है, धो के भिगो के बस रख देती हूँ। और अब काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद जो मेरा ये कपड़ा है जिससे मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, तो इसे भी साबुन से धो करके टांग देती हूँ, तो ये सूख भी जाता है और साबुन लगा के धुलने से साफ़ हो जाता है हाथों हाथ। क्योंकि बीच बीच में ही बॉईल करके साफ़ करती हूँ रेगुलर, तो बस साबुन लगा करके धो के टांग देती हूँ। और बस विम जेल से मैं बर्तन धुलती हूँ हमेशा ही। आपने देखा है डिश वॉशिंग, तो मैं जिस समय सुबह नाश्ते के बर्तन धुलने हैं तो हाथों हाथ धुल दिया, अभी खाना बनाया है तो वो वाले बर्तन धुल दिए हैं। तो मेरी ये आदत में है कि कुकिंग के बाद डिश वॉशिंग में हाथों हाथ लगे हाथ कर लेती हूँ। ये बात भी मैंने कई बार बताया। और खाना उन्हीं बर्तनों में पलटती हूँ जिसे हम डायरेक्ट गैस में या इंडक्शन में यूज़ कर सकें या माइक्रोवेव में यूज़ कर सकें। तो मुझे स्टील के बर्तनों में ही डेली पलट देती हूँ। तो वो इंडक्शन बेस्ड है, जो इंडक्शन में यूज़ होते हैं स्टील के बर्तन, तो मैं उन्हीं में गरम कर लेती हूँ। उसमें बहुत अच्छे से गरम हो जाती हैं सारी चीज़ें। और या ये कह लो मुझे आदत है इंडक्शन यूज़ करने की, तो उस पे ही मैं वो छोटी वाली कढ़ाई है ना उसको रख करके बस गरम कर लेती हूँ। जब बच्चे आते हैं तो उनको कढ़ी गरम करना है तो उसी समय गरम हो जाती है, चावल गरम ही रहेंगे। तो बस बर्तन धुलने के बाद यहाँ के काम से फ्री हो जाती हूँ मैं। सुबह मैंने सर्फ़ में कपड़े भिगो के रखे थे, सबके नहाए वाले कपड़े। लास्ट में इकट्ठे में सबके कपड़े एक साथ भिगो के रख देती हूँ, तो साबुन में लगा करके तुरंत हाथों हाथ कपड़े भी धुल जाते हैं, क्योंकि मैं सर्फ़ में भिगो के रखती हूँ कपड़े। तो यहाँ के काम के बाद मेरा यही रहता है कि कपड़े धोना और फैलाना, तो इसलिए किचन के काम पहले करती हूँ। सबसे लास्ट में मैं घर में पोंछा लगाती हूँ जब कपड़े और बर्तन दोनों काम हो जाते हैं। झाड़ू सुबह लगा देती हूँ लेकिन पोंछा नहीं लगाती, क्योंकि किचन में ये सब काम चलते रहते हैं। हमारा किचन और हमारा हॉल कनेक्टेड है, ओपन लुक किचन है, तो यहाँ पे जब काम करते रहो तो पोछा यदि सुबह से लगा दो तो मज़ा नहीं आता, लगता नहीं है कि पोछा हुआ है, क्योंकि वो चाल फेर रहती है बालकनी से आना जाना। तो जब सारे काम हो जाते हैं घर में, बर्तन कपड़े, उसके बाद सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो सुबह ही लगा देती हूँ जिस तरीके से बीच में टाइम मिला। काम के बीच में नाश्ते के बाद, जैसे आज मैंने नाश्ते के बाद झाड़ू लगा ली थी, तो इस टाइप से जब सुबह के समय में काम के बीच में टाइम मिलता है तब मैं झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन पोंछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ जब कपड़े भी पूरे फैल जाते हैं, क्योंकि वो बालकनी से आने जाने से भी फिर कमरे गंदे हो। पोंछा मैं मॉब से लगाती हूँ। मुझे बैक पेन है तो मैं झुकती नहीं हूँ ज़्यादा, बस सीधे खड़े खड़े जो काम होते हैं वो मैं लगातार कर सकती हूँ। झुकने में मुझे दिक्कत होती है तो मैं बैठकर नहीं लगाती हूँ। गाला का मॉब है उससे ही लगाती हूँ पोंछा और तुरंत लग जाता है। छोटा सा घर है हमारा 2 BHK, तो 2 रूम, किचन, हॉल और 2 बालकनी हैं। तो बस ये सारे काम मेरे अपने सुविधा के अनुसार करती रहती हूँ। जब जो पहले करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरीके से सारे के सारे बर्तन साफ़ करके यहाँ के काम से मैं फ्री हो जाती हूँ। सबसे बड़ा काम किचन में ये होता है कि हस्बैंड को टाइम से टिफ़िन बनाना और उनका टाइम से ब्रेकफास्ट देना, क्योंकि उन्हें 8:30 से 9 के बीच हर हाल में निकलना ही होता है। और बस बर्तन धुलने के बाद आपने हमेशा देखा है मैं सिंक क्लीन करती हूँ, तो सिंक भी क्लीन कर देती हूँ एकदम साफ़। अब मेरी सिर्फ शाम को ही डिश वॉशिंग होगी, तो अभी मेरे कोई काम नहीं है। बस इस तरीके से ही प्लेटफॉर्म और ये सिंक पूरा क्लीन करके प्लेटफॉर्म को इस तरीके से वाइपर से सारा का सारा पानी क्लीन कर देती हूँ। और यदि नहीं सूखता है फिर भी कभी रहा तो मैं उसे हाथों हाथ कपड़े से पूरा पोंछ देती हूँ, तो एकदम ड्राई हो जाता है। और इस विंडो से जो धूप आती है तो बर्तन सूखने देती हूँ, तो पानी झड़ के सूख जाएगा। तब तक मैं कपड़े धो के फैला दूँगी, तो बर्तन एकदम सूखे मिलते हैं। तो उसके बाद जब मेरा दिल करता है तो फिर पोछे के बाद यही रहता है कि बर्तन सूख जाते हैं तो उनको ट्रॉली में रख देती हूँ। तो बस हाथ धुलने के बाद यहाँ के काम से मैं फ्री हो जाती हूँ। हमेशा बताया है मैंने, हैंड वॉश मतलब दी एंड, यहाँ किचन का काम ख़त्म।
और कपड़े धुलने के बाद फैलाने के बाद ये सारे बर्तन सूख गए हैं। तो वैसे अगर मेरा मन है तो अभी रख देती हूँ, नहीं तो सीधा शाम में ही हाथ लगाती हूँ। तो आज मैं सारे के सारे बर्तन ट्रॉली में लगा दूँगी। और तवा हमेशा ये गैस के नीचे रहता है, कई बार वीडियो में ये डंडा दिखता है लकड़ी का। तवा मैं नीचे रख देती हूँ गैस के नीचे, ट्रॉली में नई जगह समझ में आती कहाँ रखूँ। सारे के सारे बर्तन जमा करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा पानी बच जाता है प्लेटफॉर्म में, तो वो भी साफ़ कर देती हूँ। और ये अब चावल भी पक गए हैं, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, मैंने इसलिए चावल धो के रख दिए थे। और बस सबसे लास्ट में चावल बनाए हैं, बच्चे आ गए हैं तो बस खाना रेडी है। शुभम तो बोल रहा है 2 रोटी ले लेगा, लेकिन शुभी ने बोला है कि वो सिर्फ कढ़ी चावल खाएगी, तो उसके लिए कढ़ी चावल लगाऊंगी। और मेरे दोनों बच्चों को केले के चिप्स बहुत पसंद हैं। भुसावल तो फेमस है ही केलों के लिए, तो कच्चे केले के चिप्स बनते हैं और इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं कच्चे केले के चिप्स के, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार पापड़ तो रोज़ खाते ही हैं, लेकिन कभी इन लोगों को खाने के साथ में केले के चिप्स खाना बहुत पसंद है। मेरी पूरी फैमिली में केले के चिप्स बहुत खाए जाते हैं। नमकीन कम खाते हैं, सेव नमकीन दालमोट, लेकिन ये केले के चिप्स ये लोग खाने के साथ में भी खाते हैं। तो इनको केले के चिप्स और कढ़ी चावल मेरी बेटी का खाने का मन है, तो उसे वही दिया है। स्कूल से आने के बाद हर बच्चों को कुछ हल्का ही खाने का मन करता है, और ख़ासकर कढ़ी तो हर बच्ची की फेवरेट होती है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रूटीन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।